द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न जो हमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने वर्गों का योग को अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस प्रकार से पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्गों का योग के बारे में बात हुई है, इसलिए हम जो है इसमें एक ही चर मान करके चलेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहला पूर्णांक जो है हमारा वो x मान लेते हैं, तो इसका जो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, हम देख चुके हैं बहुत बार देख चुके हैं इसे, कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक होगा x+1, क्योंकि ये इसका क्रमागत है। और क्रमागत का मतलब ये होता है कि आप इसमें एक जोड़ दें तो इसका अगला क्रम वाला जो पूर्णांक है हमें प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, अर्थात पहले पूर्णांक का वर्ग करें और दूसरे पूर्णांक का वर्ग करें और उसमें क्या कर दें, हम दोनों को जोड़ दें तो उस वर्गों का योग किसके बराबर मिल जाएगा, आपको 365 के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है आप इसकी होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, इसे हम खोलेंगे तो अपने को मिलेगा x² + 2x + 1 a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b² से बराबर आपको मिल जाएगा 365। अब इसे हम जो है क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले x⁴ वाले पद हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2x² प्राप्त हो रहे हैं + 2x + 1, और जो अचर राशि है उसको भी आप जो है इधर लेकर के आ जाइए और बराबर के उधर हमें मिलेगा 0। तो यहाँ अपने को समीकरण प्राप्त हो जाएगी 2x² + 2x और -364 बराबर हुआ 0 के। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, तो पूरे समीकरण को हम 2 से भाग लगा देते हैं। तो हमें शुद्ध रूप से द्विघात समीकरण जो प्राप्त हो जाएगा x² + x और माइनस इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, 182 बराबर हुआ 0 के। इस समीकरण को अब हमें हल करना है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसे हल करने के लिए चूँकि यहाँ पे x⁴ का गुणांक हमारे पास कितना है, 1 है, और जो अचर राशि है वो कितनी है, -182, अर्थात हमारे पास में एक फिक्स नंबर होना चाहिए कि दोनों गुणनखंडों का गुणा हमेशा -182 होना चाहिए। चिन्ह की बात करें हम तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, अर्थात हमें जो इसके 2 टुकड़े करने हैं वो इस तरीके से करने पड़ेंगे कि एक जो है वो प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, कि दोनों ही घटाने से प्राप्त होंगे दोनों गुणनखंड। यहाँ माइनस का चिन्ह है अर्थात हमें घटाने से प्राप्त होने वाला, और यहाँ प्लस का चिन्ह है अर्थात प्लस वाला गुणनखंड बड़ा है और माइनस वाला गुणनखंड जो हमें प्राप्त होगा वो छोटा गुणनखंड हमें प्राप्त होने वाला है। तो पहले हम क्या कर लें, इनके गुणनखंड पता कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है किससे कौन कौन से गुणनखंड हमें मिलेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 में अगर आप 14 का गुणा कराएंगे तो 182 प्राप्त होगा, और चूँकि हमें क्या करना है, जो माइनस वाला गुणनखंड है हमारा छोटा गुणनखंड है और प्लस वाला जो गुणनखंड है बड़ा है, अर्थात जो भी बड़ी संख्या उस पर आपको प्लस चिन्ह लगाना है और छोटी संख्या पे माइनस चिन्ह लगाना है। और इसमें से इसको हल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर +1 जो है प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आप जो है 14 में अगर 13 का गुणा करवाते हैं तो भी -182 प्राप्त हो रहा है। गुणनखंड रिपीट हो गए तो यहाँ पर अपने को जो अच्छा लगे उसे हम लिख लें। तो हमने प्लस वाला चूँकि आगे लिखा हुआ है तो +14x लिख दें, और माइनस जो है 13x आप करेंगे तो अपने को +x मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणा जो होगा वो -182 के बराबर अपने को प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों पदों में हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा x + 14, और यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, माइनस यहाँ 13 कॉमन लेंगे आप तो x माइनस आपने कॉमन लिया तो माइनस माइनस यहाँ पे अपने को प्लस मिल जाएगा, और x + 14 बराबर जो है 0 मिल जाएगा। अगली स्टेप में अपने को जो है 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, x + 14 रिपीट हो रहा है तो x + 14, और एक कोष्टक में आपको मिलेगा यहाँ से x और दूसरे में मिल जाएगा -13 बराबर हुआ 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x + 14 बराबर होगा 0 के, या फिर x - 13 बराबर होगा 0 के। यदि x + 14 बराबर हुआ 0 के तो अपने को मिलेगा x = -14, और ये 0 हुआ तो अपने को मिलेगा x =
13। अब चूंकि हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि दोनों ही जो पूर्णांक है वो कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए चूंकि अपने को यहाँ पर जो मान मिल रहा है वो कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, इसलिए हम इसको अस्वीकृत कर देंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्णांक हैं वो कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। और ये जो हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो है हम इसको क्या कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं इस मान को। तो हमें फाइनली जो है उत्तर मिल जाएगा कि अतः जो है हमारा जो पहला पूर्णांक है x इक्वल टू वो कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहला पूर्णांक बराबर 13। और दूसरा पूर्णांक कितना प्राप्त होगा अपने को, दूसरा पूर्णांक हमने माना था x+1 के बराबर, अर्थात 13 में आप 1 जोड़ देंगे तो अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। अतः जो पूर्णांक हैं वो 13 और 14 होंगे। तो ऐसी दो संख्याएं 13 और 14 जिनके वर्गों का योग 365 के बराबर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।